कई बच्चों का आरोप है कि जितेंद्र सर आप हमको जो है ड्रॉप लेने के लिए उकसा रहे हो। तो मैं बिल्कुल भी ड्रॉप लेने के लिए आपको नहीं उकसा रहा हूं। मैं तो आपको सच ये बतला रहा हूं कि यदि 12th क्लास के बाद आपको 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं और आपने बीएससी भी नहीं किया, कोई भी ग्रेजुएशन नहीं किया आपने, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तब आपको बीएससी में एडमिशन डाल देना चाहिए, या जो भी कोर्स आपको पसंद है वहां पर फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन डाल देना चाहिए। और उसके बाद यदि आप तैयारी साथ में करना चाहते हैं तो तैयारी शुरू कीजिए आप, जिसको आप लोग पार्शियल ड्रॉप कहते हैं। ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने 12th के बाद बीएससी पूरा कर लिया है तो दे आर ऑलरेडी ग्रेजुएट, तो उनको जो है अपने नंबर देखकर ये डिसाइड करना है कि मुझे आगे तैयारी करना है या नहीं करना है। ठीक है। एक बात तो पक्की है कि आपको यदि आगे तैयारी करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस बार अधिकांश टीचर ये कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो 520, 500, मतलब अलग अलग वेरी करता है। तो मैं ये मान लेता हूं कि 500, सवा 500 का फिगर जो है वो अचीवेबल फिगर है, जिस पर मेडिकल की सीट मिल जाएगी यदि आज जो 2025 का पेपर हुआ उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो। इसका मतलब ये है कि यदि हम बायोलॉजी बहुत अच्छा करते हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छा करते हैं, तो 540 नंबर के पेपर में से हम 500 नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल, बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है जो पढ़ाया गया था उसमें से। इसका मतलब यह है कि चलो हम बोल देते हैं कि हमने तो वहां भी गलती कर ली, तो 300 नंबर का हम आराम से बायोलॉजी कर सकते हैं। हम जो है वो 180 में से 140 नंबर का केमिस्ट्री कर सकते हैं, 440 नंबर हो गए, और 15 क्वेश्चन तो फिजिक्स के कर ही सकते हैं ना हम। तो मतलब 520 के कट ऑफ तक आप पहुंच सकते हैं। ऐसी बातें हम लोग पहले 2017 और 18 में बताया करते थे बच्चों को, और बच्चे अचीव भी करते थे। कोई भी 100% फिजिक्स करने की कोशिश नहीं करता था। वो 18, 20, 25 क्वेश्चन कर लिए, सिलेक्ट होने के लिए वो काफी थे, नेगेटिव नहीं किया। तो ये बात आपको समझनी होगी कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। ये पूर्णतः पर्सनल आपका डिसीजन है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। कोई भी टीचर जो है वो आपको फोर्स नहीं कर सकता है। टीचर सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप व्यर्थ में चिंतित हैं या किसी वजह से चिंतित हैं आप। ठीक है। मैं कहता हूं यदि आपने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट पूरी शिद्दत के साथ दे दिए हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो ड्रॉप मत लीजिए। लेकिन ऑलरेडी बीएससी कर चुके हैं, कुछ कर चुके हैं और वहां तक पहुंच चुके हैं जहां से सिलेक्शन थोड़ा ही रास्ता तय है, जहां से हम कुछ कर सकते हैं। देखो बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको ड्रॉप लेने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको अपने निर्णय को इंपल्सिव होकर लेने से रोक रहा हूं कि आप सोचिए कि वास्तव में आपको क्या करना है। दूसरों के प्रभाव में मत आइए, स्वयं सोचिए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑल द बेस्ट।